सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 20, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic electricity and circuits. तो आज की इस वर्कशीट में हम इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उनके बारे में हम कुछ समझेंगे। So now let's start and understand. देखिए सबसे पहले here is a sign given. इस साइन को आपने I think बहुत बार देखा होगा। किस चीज़ का साइन है? डेंजर का। कहाँ कहाँ देखा होगा? कुछ मुझे बता सकते हैं? जैसे कहीं ट्रांसफार्मर होता है, जैसे कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी होती है जहाँ से वो यूज़ हो रही होती है ना, वहाँ पर आप ऐसा साइन ज़रूर देखते होंगे। या कई बार आपने देखा होगा, कई बार जहाँ पर कोई ऐसा कोई जगह होती है कि जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर भी इस तरीके का आप साइन बोर्ड ज़रूर देखेंगे। सो हेयर आर सम कॉशंस जो कि हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, एंड लेट्स फाइंड व्हाट आर द कॉशंस। नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट्स व्हेन द बॉडी इज़ वेट। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमें कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस जो कि बहुत छोटी सी चीज़ है ना, या गैजेट्स, उनको कभी भी तब नहीं छूना चाहिए जब हमारा शरीर गीला हो। नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स। तो आपको नंगे हाथों से, बेयर हैंड मतलब नंगे हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिक वायर को नहीं छूना चाहिए। कुछ ना कुछ, जैसे आप अगर कोई रबर ग्लव्स पहन सकते हैं, क्योंकि वो रबर जो होता है वो इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से करंट पास नहीं होता। थर्ड इज़ नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइंस, यानी जहाँ पर ऊपर की ओर पावर लाइंस जा रही होती हैं वहाँ पर कभी भी उस एरिया में हमें काइट को फ्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो अगर उसमें फंस जाती है तो उसकी जो स्ट्रिंग जो होता है, उसका धागा मांझा जो होता है, वो भी इलेक्ट्रिक सर्किट का कारण बन सकता है, शॉर्ट सर्किट का कारण। डोंट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफार्मर्स। देखिए ये एक सिंपल सी बात है, और मोस्टली चिल्ड्रन क्या करते हैं, उनकी ये हैबिट होती है कि जब वो चलते हैं तो वो चीज़ों को टच कर करके चलते हैं। तो ख़ास तौर से ये बात याद रखिए, चाहे इलेक्ट्रिक पोल उसमें करंट है नहीं है, बस उसको टच नहीं करना। डोंट टच इलेक्ट्रिक पोल्स। और जहाँ ट्रांसफार्मर है वो तो बहुत ही हैवी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है, तो उसको तो कभी टच नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज़ स्विच ऑफ। आप हमेशा बल्ब को तभी रिप्लेस करें जब आपका वो उसका जो स्विच है वो ऑफ हो। एंड इज़ कूल, और जब बल्ब थोड़ा सा कूल हो, हॉट ना हो, तब उसको चेंज करें। द लास्ट इज़ यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए जहाँ तक हो सके हमें ऐसे जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें हैं, उसमें हम अगर इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा कम खतरे वाला होता है, उसमें करंट आने का खतरा कम होता है। देन इलेक्ट्रिक सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक जो भी अप्लायंसेस हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। एंड ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। लेट्स सी, देखिए कि हर सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं। ये आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में बहुत सारी ऐसी थिंग्स हैं जिसमें सेल यूज़ होता है। तो इसमें जहाँ प्लस का साइन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जहाँ माइनस का साइन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। फिर इसी तरह से आप नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और है, इसको हम बैटरी कहते हैं। एंड ये माइक्रोफोन्स में यूज़ होता है, जो माइक होते हैं ना उनमें यूज़ होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। आखिर ये बैटरी क्या होती है? बैटरी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। देखिए ये इस बैटरी के अंदर अगर एक सिंगल सेल होगा तो वो इस तरीके का होगा, जैसे कि अभी हमने
ऊपर देखा। लेकिन जब 2 और मोर सेल्स होते हैं तो हम बैटरी यूज़ करते हैं। इसमें 2 सेल्स हैं, 3 सेल्स वाला भी आता है, तो ये होती है बैटरी। नाउ विल मूव ऑन सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। देखिए जब आप 7th में आएंगे, 8th में आएंगे, तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट की फिगर बनानी होगी, तो जिसमें बहुत सारे साइन यूज़ करने पड़ते हैं। आप वैसे नहीं बनाना पड़ता कि तार है तो अगर वायर है तो वायर ही बनाना है। तो कैसे उसके साइन होते हैं, जैसे कनेक्टिंग वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स को हम एक सिंपल ऐसी लाइन बना देते हैं। फिर उसके बाद स्विच ऑन की पोजीशन, स्विच ऑन की पोजीशन में आप देखिए हमेशा स्विच ऑन का मतलब है कि दोनों जो वायर्स हैं वो कनेक्ट हो रखी हैं, ये कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट का निशान होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्विच ऑन। फिर बल्ब कैसा बनाना है, बल्ब जो नॉर्मल बल्ब होता है वैसे नहीं बनाते, इस तरीके से बनाते हैं, इस तरह से ऐसे करके और ये करके और बीच में एक सर्कल लगा देते हैं, तो इसको हम बल्ब कहते हैं। फिर इसके बाद सेल, जो हमने अभी अभी समझा, जो सिंगल सेल है उसका साइन इस तरह से होता है। इसके बाद स्विच इन ऑफ पोजीशन, जब स्विच ऑफ पोजीशन दिखानी है कि हमारा सर्किट अभी काम नहीं कर रहा, तो आपने सिंपल क्या करना है, एक वायर को ऊपर की ओर उठा देना है, यानी दोनों का सर्किट नहीं बनाना, दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं करना, जैसा कि सेकंड वाले में यहाँ पर ये स्विच ऑन है और ये स्विच ऑफ है। फिर है बैटरी, जो अभी हमने समझा, जिसमें 2 और मोर सेल्स होते हैं, तो उसके लिए ये साइन बनता है। आप इन साइन की अच्छे से प्रैक्टिस करें अपनी नोटबुक में। नाउ द नेक्स्ट इज बल्ब। ये तो हम सब ने देखा ही है, आजकल ऐसे बल्ब तो नहीं आते, लेकिन जो स्मॉल बल्ब्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए इस बल्ब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होती है विच इज़ फिलामेंट। एक ऐसा राउंड राउंड सा, ये देखिए एक वायर होती है जो कि इस तरह से मुड़ी हुई होती है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं और यही बल्ब में रोशनी का काम करती है। एक्चुअली बल्ब, व्हाट इज बल्ब? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। ये एक डिवाइस होता है। बल्ब क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि आप देखिएगा कि इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट जब पास ऑन होता है तो क्या होता है, यहाँ से ये पास ऑन होता है और जिससे ये फिलामेंट जलने लग जाता है और लाइट क्रिएट करता है। तो बल्ब क्या करता है? डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी को वो लाइट में कन्वर्ट कर देता है। एंड व्हाट इज फिलामेंट, जो अभी अभी हमने बात की, अ टाइनी कॉइल्ड टंगस्टन वायर। याद रखिएगा ये वायर कौन सी होती है? टंगस्टन वायर विच इज सपोर्टेड बाय 2 थिक वायर इनसाइड द बल्ब। और जो 2 थिक वायर्स होती हैं, देखिए दिस वन एंड दिस वन, इसके साथ ये कनेक्टेड होता है और ये टंगस्टन वायर होती है। Now we'll move on our question answer section. Question number 1 is, will electric current flow in a circuit in which there is a gap between 2 wires and why? तो देखिए ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए कि जिस सर्किट में दोनों वायर्स के बीच में गैप हो, यानी वो आपस में कनेक्ट नहीं है, तो क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा? तो इसका मतलब है कि बताइए ऐसा सर्किट जिसमें दोनों तारों के बीच में गैप है, यानी वो दोनों कनेक्ट नहीं है, तो क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? नहीं। और क्यों? तो उसका आंसर मैंने, आप देखिएगा उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। एंड व्हाट इज द आंसर? इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ गैप बिटवीन दैम बिकॉज गैप कंटेन्स एयर एंड एयर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए उस सर्किट में जिसमें गैप है वायर के बीच में, तो वहाँ पर तो करंट बिल्कुल फ्लो ही नहीं होगा सर्किट में, है ना। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस गैप के बीच में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो एयर होती है। जानते हैं ना, हर तरफ एयर है और एयर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। अगर करती होती तो हमें बैठे बैठे ही दूर से ही करंट लग जाता। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑब्जेक्ट्स यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उसमें बताइए किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है। फैन, पेन, मोबाइल फ़ोन, वाटर बॉटल, टेलीविज़न, बुक, कंप्यूटर, टॉर्च, फ्रिज। तो कौन कौन सी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है? देखिए फ़ैन में होती है, यस। मोबाइल में भी होती है जब आप उसको चार्ज करते हैं। टेलीविज़न, कंप्यूटर एंड फ्रिज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 टर्मिनल्स ऑफ सेल। ये तो हमने अभी अभी किया है। आंसर इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।